हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 5 बजे यहाँ पर पीईटी का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपको हिंदी और जीके दोनों एक साथ आपके टेस्ट लगाए जाते हैं डेली शाम 5 बजे। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। और जल्द ही आपको एक सीरीज और आने वाली है पीईटी की, जिस पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपकी यूपी जीके है, इसकी एक सीरीज और आपकी आएगी जहाँ पर 1000 प्रश्नों के यहाँ पर आपकी सीरीज कंप्लीट कराएंगे। मतलब हर एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ये आपका एक लक्ष्य लेकर चले हैं, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छे नंबर लेकर आएँ और पहली बार में पीईटी क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो भाई लाइक वाइक कर दिया करिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूक्ति का सही संधिविच्छेद क्या है। सूक्ति का सही संधिविच्छेद क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो सूक्ति में सबसे पहले इसे तोड़िए, इसे तोड़ेंगे तो आपका बने क्या बनेगा, सुधन उक्ति बनेगा। इसका मतलब है सुधन उक्ति जो आपका है कौन सा है, छोटा सु होगा, छोटा सु। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब आ चुका है सभी का। यहाँ पर सुधन आपका उक्ति बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपका एक रूल होता है, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसका मतलब है कि ये जो आपकी संधि है वो आपकी कैसी है, तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, दीर्घ स्वर संधि बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कह रहा आपसे बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। ठीक है ना, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। फिर आपका दिया गया है बाल पक जाने से जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब जो आपका हो जाएगा शुद्ध कौन सा, ए नंबर। ठीक है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है, ये आपका शुद्ध है। और आप इस समय आप देख पा रहे हैं कि एक नॉर्मल बीमारी है, यह कह सकते हैं एक नॉर्मल आपका ये माहौल में ढल चुके हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल 6 साल, उनके भी बाल पकने लगे हैं। ठीक है ना, तो ये कह सकते हैं बाल पकने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कह रहा है ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना और लज्जा दूर होना। बिल्कुल सही जवाब है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए नंबर चिपका दीजिए, ज्ञान होना। ठीक है, ज्ञान होना आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ आपको बताना है। नेकी कर दरिया में डाल मतलब उसके लिए आपने बहुत अच्छा किया लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ आपको मिला नहीं। इसका मतलब है यहाँ पर आ जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, है ना। बात तो यही हुआ ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर बी बनेगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। स्वर्ग का विलोम, स्वर्ग का विलोम क्या होता है। तो देखो स्वर्ग है तो आपको नर्क मिलेगा, स्वर्ग है तो क्या मिलेगा, नर्क। तभी तो कहते हैं ना, स्वर्ग अच्छे काम करोगे स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नर्क मिलेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए नरक लिखा जाता है वो इसी प्रकार से होता है, ऐसे मत लगा दीजिए कि नर्क आपका इस प्रकार से, नहीं, इस प्रकार से सही होता है नरक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर देखो बादल के पर्यायवाची आपका देखो द लगा है और यहाँ भी द लगा है। इसका मतलब है ये तो आपका हो जाएगा। वहीं पर जो आपका दिया होता है धन, ये भी आपका हो जाएगा और आपका अब्र भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका जो बी दिया है तोयज, तोयज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जा मतलब जल और जल में होता है कमल, जल में होता है कमल। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, बी। तोयज जो आपका है वो आपके किसका है, ये कमल का है। हाँ, अगर आपको ये दिया होता तोयद, क्या हो जाता, तोयद, तब देखो दादाबाद किस में मिली, आपके बा में दा में मिल गई ना। तो याद रखिए तोयद जो होता है वो बादल का होता है, लेकिन तोयज होता है वो कमल का होता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कह रहे हैं नरक दिया है, स्वर्ग दिया है, खग दिया है और आपका पुहुमी दिया है। चलिए 7 नंबर में, तो देखिए 7 नंबर में आपका दिया है नरक, है ना, नरक आपका दिया गया है। कह रहा आपसे तत्सम नहीं है, तो आपका तत्सम नहीं है कौन, ए नंबर। यहाँ पर आपका ए आपका हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा, नरक शब्द तत्सम नहीं है।
और इसका जब तत्सम बनाएंगे तब आपका रा उड़ जाएगा, और जब रा उड़ जाता है नर्क वाला वो आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है। भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? भूगर्भवेत्ता बोलते हैं या पुरातत्व बोलते हैं? देखो पुरातत्व बोल नहीं सकते हैं, है ना, ये पुरानी चीजें खोजते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? मतलब जो कौवा होता है, कौवा को बोला गया है स्त्रीलिंग बना दीजिए, और स्त्रीलिंग आप बनाएंगे तो आप किस प्रकार से बनाएंगे? यहाँ पर कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। याद रखिए, इसमें क्या लगाते हैं? कौवा के पहले मादा कौवा, मतलब कौवा, देखो कौवी नहीं बोलते हैं, याद रखिए कौवी नहीं बोलते हैं, मादा कौवा बोल देते हैं, मादा कौवा। तो आपका जवाब कौन हो जाएगा? 9 का ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है, मिल गया ना? अच्छा सा प्रश्न मिल गया। चलिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला आपसे पूछा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो धर्म है क्या? धर्म क्या है? तो धर्म होता है गुण। क्या होता है? धर्म होता है गुण। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? 11 का जवाब देना है। 11 का सही जवाब क्या बनेगा? चलिए, तो यहाँ पर आपका जवाब 11 नंबर में तो आपका जवाब हो जाएगा अनुनासिक। क्या बनेगा? अनुनासिक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुनासिक। इसमें क्या होती है? इसमें से हवा नाक से भी निकलती है, मतलब कह सकते हैं कि देखो नाक तो आपकी है, नाक से तो आपकी निकलती है, साथ में आपके मुंह से भी निकलती है। ठीक है, नाक से पहले निकलेगी फिर मुंह से निकलेगी, वो आती आपकी अनुनासिक होती है। ठीक है, अनुनासिक होती है। जैसे आपका लगा होता है चांद की बिंदी, जिसे बोलते हैं गाँव। लेकिन एक होता है आपका निर्नुनासिक, उसमें क्या होता है? उसमें पहले मुख से निकलती है फिर नाक से निकलती है। ठीक है ना, तब होता है। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर, देखो डॉक्टर में जो आपने किया है तब नाक में प्रेशर कम पड़ा है। ठीक है, इस कारण से कह सकते हैं ये थोड़ा सा अंतर होता है कि अनुनासिक में नाक मुंह होते हैं, इसमें भी है, लेकिन नाक पहले होती है, मुंह बाद में होता है। डॉक्टर वाले मतलब कह सकते हैं निर्नासिक में क्या होता है? तो आपका पहले मुंह होता है फिर नाक होती है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सतसई किस समास का उदाहरण है? सतसई आपसे पूछा है। सतसई, यहाँ पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? तो देखो सतसई मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर संख्यावाची है। ठीक है, संख्यावाची है, तो इसका मतलब है यहाँ पर संख्यावाची जो होता है वो आपको होता है कौन सा? द्विगु समास। ऑप्शन डी यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? आप भला तो जग भला, यहाँ पर फोकस किया गया है आप में अंडरलाइन कर कर। इसका मतलब है ये जो आप है ये खुद वाला आप है। इसका मतलब है खुद के लिए बोलते हैं निज, है ना, निजवाचक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पर देखो पूछा गया है विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या है? उसका गुण बताता है। गुण क्या है? वो सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर शब्द आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर विशेषण। लेकिन ये पूछा जाता कि यहाँ पर अत्यंत का है, तो अत्यंत क्या हो जाता? तो प्राविशेषण हो जाता। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता तो ये तो आपका कर्ता हो गए, जो कि आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो आपकी अर्चना की बात हो रही है, इसका मतलब ये विशेष हो जाता। तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूछा गया था विशेषण, और विशेषण का जवाब जो हो जाएगा कौन सा? सुंदर हो जाएगा। ठीक है, ये सुंदर हो जाएगा। सी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला पूछा है कि इस महाकाव्य में 16 क्या होते हैं भाई? सर्ग होते हैं या स्वर्ग होते हैं? सर्ग होते हैं या स्वर्ग होते हैं? तो आप जवाब देंगे ए नंबर, सर्ग होते हैं। ठीक है, सर्ग। अगला प्रश्न आपका दिया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। यहाँ पर पूछा है सूपनखा। आपने देखा होगा सूपनखा जो कि रावण की बहन थी, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि शूर्पणखा होता है। क्या होता है? शूर्पनखा। यहाँ पर यह कह सकते हैं कि शूर्पनखा। यहाँ पर सही जवाब बताइए 16 नंबर में कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर याद रखिए पहले वाले को मत लगाइएगा, यहाँ पर लगाना है आपको। किसको? ये वाला लगाना है। इसमें से आपका ये वाला बनता है, याद रखिए। यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बनेगा। इसमें से काफ़ी लोगों की गलती हो जाती है, 50% बच्चे इसमें गलती करके आते हैं।
अगला है शायद पिताजी आ जाएं, किस प्रकार का वाक्य है? शायद, शायद दिया है ना, शायद पिताजी आ जाएं, मतलब यहाँ पर अज्ञा तो हो नहीं सकता है, इच्छा भी नहीं होगा और आपका संकेत भी नहीं होगा। हमने आपको बताया था जब शायद होता है वहां पर आपका संदेह होता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, संदेहार्थक आपका हो जाएगा। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कह रहा है पहला पॉइंट, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। फिर कह रहा है बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो नहीं पीती नहीं, पीते हैं, है ना, क्योंकि बाघ दिया है फिर बकरी दिया है, इसके अनुसार आपका ए होना चाहिए, ये गलत है। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई, नहीं, रेलवे के कई कर्मचारी, इसका मतलब है ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ये गलत है, तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है दिनों का फेर होना, मोहरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर कह रहा है अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। आपका सही जवाब कौन हो जाएगा? लॉक करिए जल्दी से। तो देखो दिनों का फेर होना मतलब होता है भाग्य का चक्कर, ठीक है, बोलते हैं यार भाग्य ने ऐसी किस्मत ली कि भागम भाग हो गया, है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भाग्य का चक्कर। अगला पूछा गया है यह मूंग और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यह मूंग और मसूर की दाल मतलब कह सकते हैं मूंग है और मसूर की दाल, यहाँ पर कह सकते हैं कि मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा, अपनी औकात से बढ़कर, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, ये होता है मूंग और मसूर की दाल, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता जो आपका है वो आपका कौन सा है? यहां पर आपका जवाब 21 का कौन सा बनेगा? चलिए, अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंग कवि या जयशंकर प्रसाद? वेरी गुड, ऑप्शन आपका बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, भारतेंदु हो जाएंगे। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? आपके भारतेंदु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन बनेंगे? चलिए, कामायनी तो आपको पता है कामायनी कौन है आपके, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये भी आपको बता देते हैं कामायनी के जो आपके रचयिता थे वो छायावादी युग के थे, ठीक है ना, छायावादी युग के थे। तो इस प्रकार से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको जवाब, ठीक है। अगला दिया है निम्नलिखित वाक्य में से एक शब्द का चयन करना है। कह रहा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? और हमने बताया था जब कोई शब्द अलग होती है और उसमें से एक अर्थ निकले से का, तो से शब्द आपका हो जाता है अलग होने से। यहाँ पर देखो अलग होने में भी एक से होता है, ऐसा नहीं कि से इसमें भी होता है, अदर में भी होता है, लेकिन अलग की बात की गई है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर अपादान कारक आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सामान्य जानकारी। यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके कह सकते हैं आपके उस गद्यांश के थे, इस कारण स्किप कर दिया है। और कह रहा आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, कह रहा है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर और आपका महाराजगंज। चलिए जवाब क्या बनेगा? जवाब क्या बनेगा? आपका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए 51 के जवाब भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पीलीभीत तो आपका लगा हुआ है ना, कुल देखा जाए तो 7 आपके हैं जो आपके नेपाल की बॉर्डर से लगे हैं। पीलीभीत भी है, श्रावस्ती भी है और आपका महाराजगंज भी है। लेकिन भाई सीतापुर कहाँ पहुँच जाएगा? सीतापुर उन थोड़ो है, ठीक है, मतलब है लेकिन उससे जुड़ा नहीं है, क्योंकि पहले उसके ऊपर पड़ जाता है पीलीभीत, तो पीलीभीत कह सकते हैं कि आपका बॉर्डर बन जाता है, उसके नीचे आपका सीतापुर है, इस कारण से सीतापुर आपका बॉर्डर नहीं बनाता है, पीलीभीत बना लेता है, ठीक है, क्योंकि सीतापुर जो जुड़ा है वो आपके पीलीभीत से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? मतलब कह सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर आपका स्थित है। बस्ती है, बुलंदशहर है, बांदा है या बलिया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो आपका जवाब यहाँ पर होगा ये कि 7 जिले आपके नेपाल से भी स्पर्श कर रहे थे और 7 जिले आपके बिहार से भी स्पर्श करते हैं। काफ़ी अच्छा याद करने का आपको यहाँ पर पॉइंट मिला, ठीक है। अब ये 7 जिले आपके जो हैं वो आपके कौन है? तो आपके सोनभद्र है जो आपके बिहार को स्पर्श करता है, चंदौली भी करता है, गाजीपुर भी करता है, बलिया भी करता है, देवरिया है, कुशीनगर और आपका महाराजगंज। इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यहाँ पर बलिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा गया है,
कि उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, और इस घोषणा ने भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। और ये विरोध शुरू हुआ था, ये कह सकते हैं घोषणा आपकी थी बीपी सिंह। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा बी, यहाँ पर बीपी सिंह हो जाएगा। मंडल आयोग जो कि आपके 1779 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं आपके हैं। याद रखिए, गोरखपुर में जो आपका मंदिर है गोरखनाथ मंदिर, उसके जो पुजारी हैं वो आपके कौन है, उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर या महंत परमहंस दास। आपका जवाब लॉक कर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। क्लियर हुआ, चलिए। और वर्तमान में तो आपको पता है मुख्यमंत्री भी आपके हैं और 21वें नंबर के 21 आपके नंबर के आपके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया। पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया, यह आविष्कार किया था, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आर्थर फ्राई। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्थर फ्राई हो जाएगा, आर्थर फ्राई बी नंबर आपका हो जाएगा। कह सकते हैं इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त को। ठीक है, कब हुआ था, 19 अगस्त 1931 में। ठीक है, ये आपके अमेरिकन थे। ठीक है, अमेरिकन थे, एक वैज्ञानिक रहे हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला पूछा गया है स्वर्णिम चतुष्कोण से क्या अभिप्राय है। आपको हमने बहुत पहले बताया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मतलब कह सकते हैं जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे कि आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इधर आपके आएंगे चेन्नई, चेन्नई से आपको कोलकाता, कोलकाता के बाद फिर से दिल्ली। तो देखो 4 आपके यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग है, इनको बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। लेकिन क्या 4 महानगर हैं, ये 4 बड़े महानगर को जोड़ने वाला आपका ये रास्ता है जो कि आपको दिया गया है 56 का, ऑप्शन आपका सी है ना। 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला पूछा गया है दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। याद रखिएगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त करने वाले जो आपके थे, जो कि एक लड़ाई है आपकी कोलाचेल। ठीक है, 1741 में, इनका नाम क्या है, इनका नाम था ऑप्शन सी आपके मार्तंड वर्मा। ठीक है, कौन आपके हैं, मार्तंड वर्मा है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, नया प्रश्न आपका है तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। नया प्रश्न ये होता है कि आपने ज़्यादा रिवीजन भी नहीं किया है, इस कारण से आपका ये नया हो जाता है। अगला दिया है किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो क्षैतिज होता है ये कहाँ पर होता है, क्षैतिज कहाँ पर होगा, क्षैतिज कहाँ पर होगा, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन आपका सी, जहां पर आपका चुंबकीय निरक्ष होगा। कहां पर होगा, चुंबकीय निरक्ष होगा, चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष जो आपका होता है वो दबाव रेखा मतलब लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स पूर्णतः क्षैतिज होती है, अतः चुंबकीय सुई भी उसी स्थिति में क्षैतिज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम है, मतलब कह सकते हैं बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और इसका नाम क्या है, बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा है और ये किस लैंग्वेज में है, तो आपकी चगताई तुर्क में। ठीक है, कैसी है, चगताई तुर्क में है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। इन्होंने जो काम किया था वो कितने दिन किया था, कितने दिन किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा 2 हफ्ते। ठीक है, 2 हफ्ते आपने देखा होगा, लगभग 13 दिन बोला जाता है ना, 13 दिन, तो बात वही होगा नहीं, 2 हफ्ते मतलब क्या हो गया, 13 दिन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूप से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना की दृष्टिकोण को लागू किया था। देखिए, पंचवर्षीय योजना है और एक रूस के भी थी जिन्होंने ये पंचवर्षीय योजना को पहली बार वहाँ लागू किया था। नाम क्या है उनका, तो नाम है ऑप्शन बी, या आपका नाम था क्या, बी नंबर, आपकी जोसेफ स्टालिन। ठीक है, कौन थे भाई, जोसेफ स्टालिन थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है ना, इसको रूस ने भारत से अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, मतलब माफ करिए, यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना है प्रणाली है
उसको कह सकते हैं रूस से लिया गया है ना, रूस से अपनाया गया है, उल्टा बोल दिए थे। मतलब जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस के माध्यम से अपने यहाँ पर लाई गई है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वचालित वाहनों में द्रवचलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो आपके होते हैं जो आपके स्वचालित आपके वाहन होते हैं उसमें जो ब्रेक लगा होता है वो द्रवचलित आपके ब्रेक होते हैं। ठीक है, और ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये कार्य करते हैं आपके पास्कल के सिद्धांत पर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत। अब पास्कल सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए जैसे कोई पात्र है, इसमें आपका पानी भरा है, ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो आपका जो प्रेशर होता है वो चारों दिशाओं में आपका समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। और जब समान होगा तो बराबर है कि मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला दिया गया है जैव आवर्धन समानता किनसे प्रकट होता है। जैव आवर्धन समानता किनसे प्रकट होता है, ये किनसे प्रकट होता है, तो एक हानिकारक रसायन होता है डीडीटी। ठीक है, इसके आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और पोषण स्तरों के साथ बढ़ते जाना। इसका मतलब है कि ये होते हैं आपके पीकड़नाशी, क्या बोलते हैं इन्हें, पीकड़नाशी बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। मृदा अपरदन से बचाव के लिए किस तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपकी तकनीकी कौन सी है, आपकी तकनीकी हो जाएगी कौन सी, इस प्रकार से बना दीजिए, राग ऐसे बना दीजिए क्यारियां, है ना, सिंपल भाषा में बोलते हैं, जिसे बोलते हैं वेदिका, ये बोलते हैं वेदिकाकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा, वेदिकाकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। सर्वाधिक क्षेत्र पर याद रखिएगा कि आपके भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है और आपका भारत कृषि प्रधान भी देश है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। आर्टिकल जो आपके दिया है 5 to 11, इसमें से भाग 2, ठीक है, भाग 2 है और भाग 2 में बताया गया है भारत की नागरिकता। ठीक है, भारत की नागरिकता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। आर्टिकल 324 से 329 किस पर आपके यहाँ पर संबंधित है, 324। तो आपका जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका चुनाव से। ठीक है, देखो 324 है ना, 324 है तो आपका हो जाएगा चुनाव से संबंधित है। याद रखिए आर्टिकल जो भाग जो आपका है 15, ठीक है, कौन सा है, भाग 15। तो भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन संबंधी आपके प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, चलिए, और कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पहली बार जो आपका था, है ना, वो 3 स्तरीय में कब बना था, तो आपके 1989 में। पहले एक आपके रहा करते थे, लेकिन बाद में हुआ क्या, 1989 में यहाँ पर ये जो चुनाव आयोग हो गया 3 स्तरीय हो गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपकी जो उम्र जो थी पहले 21 वर्ष थी, 21 को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस कारण थोड़ा सा लोड बढ़ गया, इस कारण से इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया था। ठीक है, और 1983 में। ठीक है, अगला पूछा गया है, सॉरी 1989 है, माफ करिएगा, 1989 है। ठीक है, 1989 क्यों, क्योंकि 1989 में क्या हुआ था, 1989 में ही जो आपकी 21 वर्ष जो आपकी थी पहले उम्र, है ना, वोट डालने की, तो उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। ये आपके 1989, तभी यहाँ पर कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय किया गया था। ठीक है ना, चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है ब्रह्मोस नामक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए ब्रह्मोस, ठीक है, तो आपको पता है और आपने पढ़ा भी है और कई बार आपने पढ़ा है, ये आपके रूस के साथ। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रूस के साथ। ठीक है, और अगला आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जलचक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जलचक्र प्रक्रिया, जलचक्र प्रक्रिया यहाँ पर कह सकते हैं, आपने सुना होगा, जैसे आपके पौधे होते हैं, पौधे जड़ों के द्वारा पानी लेते हैं और पत्तों के माध्यम से वो कह सकते हैं वाष्पीकृत हो जाते हैं, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह सकते हैं पहला दिया दुनिया दुखों से भरी है, ये तो बिल्कुल बात सही आपका कहा गया है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, ये भी सही है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब ये तीनों पॉइंट यहाँ पर अपने बातों में उन्होंने कहा था। फिर आपका दे ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये पॉइंट इन्होंने नहीं कहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 आपका जवाब सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज से एनीमिया होता है ना, यहाँ पर कह सकते हैं किस खनिज की कमी से कह सकते एनीमिया होता है,
तो बॉडी में अगर आपका लोहा अर्थात आयरन ये कमी होती है, एनीमिया रोग आपका हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनीमिया शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी कह सकते हैं, जो खराबी होती है उसी कारण तो होता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो भी कैसे होगा काम। चलिए अगला पूछा गया है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पर देखो आपके जो आपके शंकरदेव थे, शंकरदेव ने भक्ति प्रचार किया था। इनके एक लोकप्रिय आपकी भाषा थी, उसी भाषा का प्रचार किया। और ये भाषा आपकी कहती थी असमिया, क्योंकि ये संबंधित कहाँ से थे? असम से संबंधित थे। इस कारण इन्होंने उपयोग भी किया, जो वहाँ की ये लैंग्वेज वो लोग जानते थे, इस कारण लोकप्रिय बन गई। ठीक है, अगला पूछा गया है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। पानी को शुद्ध किससे करते हैं? शीत निष्क्रियता से, या मतलब कह सकते हैं कि हाइबरनेशन या उत्खनन या क्लोरीनीकरण या आपका अनाइट्रीकरण। चलिए, तो आप प्रयोग करते हैं क्लोरीकरण, मतलब क्लोरीन का प्रयोग कर देते हैं, पानी आपका शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठा पानी जो आपका है इसका सबसे अच्छा स्रोत है, या आपका अच्छा स्रोत आपका कौन सा हो जाएगा? महासागर, सागर, खारा पानी या नदी। तो देखो महासागर आपका है, खारा पानी मिलेगा, सागर मिलेगा, खारा पानी तो है ही है, इसका मतलब है नदी हो जाएगा। ठीक है, नदी। अगला पूछा गया है पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पाल साम्राज्य। और पाल साम्राज्य का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन हिंदी में है, एक क्वेश्चन आपका जीके में है, दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और हमने आपको बता दिया है कि अब जल्द ही आपको एक सीरीज लेके आएंगे, उस सीरीज में आपको हिस्ट्री के 1000 प्रश्न आपके होंगे, वहीं पर ज्योग्राफी के 1000 प्रश्न होंगे, पॉलिटी के 1000 प्रश्न होंगे, मतलब और यूपी जीके मतलब सबके 1000 प्रश्न आपके रखेंगे। उससे क्या होगा कि एक टॉपिक में जितने भी 1000 क्वेश्चन आपके अगर रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो यकीन है कि बार बार रिवीजन करेंगे तो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आपकी जल्द ही यहाँ पर लाएंगे, टाइम टेबल आपको हम बता देंगे। तो ये सीरीज भी आप यहाँ पर कह सकते हैं पीईटी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पसंद आया है, उम्मीद है कि सभी को पसंद आया होगा वीडियो। सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी है 6:30 बजे से, 6:30 बजे से आप लोगों को यहाँ पर आना है। ठीक है ना, धन्यवाद सभी को, राधे राधे, सभी को राधे राधे।